ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा में आइए आपका स्वागत है। आज है 19/7/23 के महावाक्य। तो आज देखते हैं बाबा ने हमें क्या अमृत पान कराया है। हमारा यह जन्म अमूल्य गाया हुआ है, क्योंकि इस समय हमें स्वयं की व परम पिता परमात्मा की सच्ची सच्ची पहचान मिली है। हमारा कौड़ी जैसा जन्म अब हीरे जैसा बन रहा है परमात्मा के द्वारा। फिर बाबा बोले, द्वापर से इस आत्मा रूपी वस्त्र पर जो विकारों की कट व मैल चढ़ी हुई थी, तो अब बाबा ज्ञान रूपी लक्ष्य सूप से धोबी बनकर साफ कर रहे हैं। सभी को अनुभव है ना इस बात का। इस संगम पर बाबा हम बच्चों के लिए सेवाधारी बनकर हाजिर है। तो इसी नशे और खुशी में रहना चाहिए। रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि भगवान स्वयं मेरे लिए आए हैं और मेरा हीरे जैसा जन्म बना रहे हैं। फिर बाबा बोले, उनसे पूछो, गॉड फादर कहते हो तो फिर मदर भी चाहिए ना। तो ये गुह्य राज परम पिता परमात्मा हम ब्राह्मण बच्चों को ही बताते हैं कि संगम पर परमात्मा कैसे अवतरित होकर ब्रह्मा तन द्वारा हमें एडॉप्ट करते हैं, यानी गोद लेते हैं। तो ब्रह्मा क्या हो गई, हमारी माँ हो गई। तो उस अल्लाह की क्या हो गई, फीमेल, यानी हम ब्राह्मण बच्चों की मदर। और शिव बाबा गॉड फादर तो हुए ना फिर माता पिता। इस राज को हम बच्चे ही जानते हैं। तो सारा दिन इसी नशे में रहो। फिर बाबा ने वेद शास्त्र उपनिषदों की बातें करते हुए बोले, वेदों शास्त्रों को धर्मशास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र किसे कहेंगे, जो धर्म स्थापन करते हैं। तो धर्मशास्त्र है धर्मशास्त्र सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो कि सभी शास्त्रों का क्या है, फाउंडेशन है। बाकी सब क्या हैं, टाल टालियाँ, जैसे क्रिश्चन, बौद्धी, इस्लामी सब क्या हैं, कल्प वृक्ष की टाल टालियाँ। फिर बोले परमात्मा कि जब 24 अवतार कहते हैं, फिर सर्वव्यापी कैसे हुए परमात्मा। मनुष्य जन्म सबसे ऊंच गाया हुआ है। तो ये सब इस समय यानी संगम की बातें हैं, जब मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं और बनाने वाला स्वयं भगवान है। फिर बाबा कहते हैं, जब हम शिव बाबा के व ब्रह्मा के बने, तभी हम उनके पौत्र पौत्रियाँ कहलाएंगे। अब ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा अमृत पान कराते हैं। कहते हैं, उन कथा कहानियों में तो जैसे श्री कृष्ण और राधिका कोई स्वयंवर ही नहीं दिखाते हैं, तो फिर लक्ष्मी नारायण का बचपन भी नहीं दिखाते हैं। ये सब गुह्य बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तो हम कितने भाग्यवान हैं, जो परमात्मा स्वयं हमें इस पढ़ाई को पढ़ाकर क्या बना रहे हैं, मास्टर नॉलेजफुल बना रहे हैं। फिर बाबा कहे, 84 का चक्र भी बुद्धि में फिरना चाहिए। सारा दिन विचार सागर मंथन करना है और मौज में रहना है। फिर बाबा बोले
कि शास्त्रों में गीता की कितनी महिमा कर दी गई है। जैसे कहते हैं गांधी गीता, टैगोर गीता, इनकी कितनी महिमा करते रहते हैं। वास्तव में गीता तो एक ही है, सर्व शिरोमणि भगवत गीता, जो भगवान आकर संगम पर सुनाते हैं। बाबा कहते ये रथ भी क्या है, मुकर्रर है, कल्प कल्प इसी रथ में अवतरित होऊंगा। ये बाबा का रथ ब्रह्मातन ही है। बाबा ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना कराएंगे और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ब्रह्मा द्वारा ही वर्षा मिलेगा। ब्रह्मा मुख से ही हम ब्राह्मण बच्चे एडॉप्ट किए जाते हैं। बाबा कहते हैं और सब संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो, मेरा तो एक से बाबा दूसरा न कोई। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि अभी हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं और भगवान हमसे बातें करते हैं और हम उनसे बातें करते हैं। तो हम पद्मापदम भाग्यशाली हैं। फिर बाबा ने 2 प्रकार के बच्चों की बात की है। ईश्वरीय गोद ली है, इसमें भी 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक हो गए सगे और एक हो गए लगे। तो बच्चे तो सारे संसार के बच्चे ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन उनमें भी ब्राह्मण बच्चे क्या हो गए, सगे हो गए, क्योंकि वो परमात्मा को अच्छी रीति समझते हैं। बाबा को पहचान कर बाबा का हाथ पकड़ा है। तो हमें बाबा की सिरमत पर चलना है और घड़ी घड़ी योग यात्रा में रहना है। स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहना है। इसमें क्या है, बड़ी मेहनत है। बाप समान बनना है, सबको बाबा का परिचय देना है और बाप से अपना पूरा पूरा वर्षा लेना है, सूर्यवंशी में जाना है। तो फिर बाबा बोले मैं संगम पर ही आता हूँ और सब कुछ करके, यानी स्वर्ग की स्थापना करके, देवी देवता धर्म स्थापन करके स्वयं छिप जाते हैं। परमात्मा घड़ी घड़ी अवतार नहीं लेते हैं। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठ जानी चाहिए। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है। बाबा आकर हम कांटों को कली और कली से फूल बनाते हैं। तो बाबा की सिरमत पर कदम कदम पर सिरमत पर चलना है। तो फिर बाबा बोले ऐसे खुशी में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं। बाबा की याद रहेगी तो हमारे विक्रम विनाश होते रहेंगे। हमें गद्दी नसीन बनना है, पक्का वारिस बनना है, प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र रहना है, बाबा का सगा बच्चा बनना है, बाप समान बनाने की सेवा करनी है। धर्मराज की पुरी से क्या सजाओं से हमने बचना है, विक्रमाजीत बनना है, क्योंकि हमें कर्मों की गुह्य गति का राज अब मालूम पड़ गया है। तो श्रेष्ठ कर्म करने हैं और विक्रमाजीत बनना है। तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाना है। हमने बाप के गले का हार बनना है। ओम शांति। तो ऐसे जीवन बनाने वाले शिव बाबा पर बार बार कुर्बान जाऊं, जो हमारा जन्म हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसे बाबा का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।